इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज की और अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बैठक खत्म हो गई है। करीब 45 मिनट तक इनकी बैठक चली है। आइए अब आपको दिखाते हैं ममता बनर्जी क्या कह रही हैं। कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी हम लोग को होना चाहिए। I am always hopeful. Didi, did you talk to Prime Minister on Pegasus? Sometimes what I discuss in details, I cannot say publicly. MPs also went to the election commission about the by-elections to 7 seats in West Bengal. Where do you stand on that, Didi? Yes, we want that within the stipulated time what election commission said. Because now the public situation of Bengal is okay. Now it is about 1%. When 8th phase election was there, then 33%. So it came down from 33% to 1%. So now the situation is okay. Now if the third wave comes, then they cannot hold the election. So wherever is the by-election and small election is there, they can do it. We will also do it. We will also do the same thing. मैं सुनते पाচ্ছি না। मूड वॉज जीत के बारे में कोई बात नहीं हुआ है। मूड वॉज गुड एंड योर्स क्वाइट ओके, आई थिंक सो। हेल्थ वाइज और माइंड वाइज ओके। তৃণমূল কংগ্রেস বা আপনি গান বা নাচান আপনারা তো অটোমেটিক চয়েস হয়ে উঠছে। আপনারা ভালো থাকুন, বৃষ্টিতে ভিজবেন না। আপনারা मुकुलों बाड़ी के बसছেন না কেন? मुकुलों बाड़ी तो बसते बोललो। आप लोगों को मुकुल के घर में बैठने के लिए इंतजाम किया है। बोलছে দিচ্ছি না। আচ্ছা আমি এখনই যাচ্ছি। না আমি বলে দেবো, তোমরা তো জানো এরপর যারা আসবে জার্নালিস্ট আসবে। पहले भी इस तरह की कोशिश हुई थी कि सभी विपक्षी दल एक साथ आए, लेकिन बन नहीं पाई बात। सर्वमान्य नेता किसी को चुना नहीं जा सकता। इस बार आपको उम्मीद है कि जब एकजुट आप होंगे तो इस तरह से सभी एक साथ। देखिए, हर आदमी को उम्मीद का साथ में ही काम करना पड़ता है। अगर उम्मीद नहीं रहते हैं तो जिंदगी बर्बाद हो जाता है। उम्मीद हमारा है। Did you talk to Prime Minister? Did you raise the issue with Prime Minister? By-election I didn't discuss, but I want that election commission must run the by-election in a proper time. I handed over. All parties meeting आपको मिलेंगे क्या? Meeting Sonia Gandhi. So Congress is definitely willing to be part of the United Front that you are trying to state. What is your position on that? You see, in democracy, if you want to fight, you should not discriminate party to party. Whoever is a like-minded party, everybody must work together. किसी हिच्चे जोर हो चलो मुकुलों बाड़ी से जो। तो ममता बनर्जी हमारे तमाम सवालों के जवाब। तो आपने अभी देखा, ममता बनर्जी पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रही थी। उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपनी मुलाकात के दौरान उन्होंने पेगासस स्पाई स्कैंडल का मुद्दा उठाया और कहा कि जुडिशियल जांच इसकी होनी चाहिए। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में 2 जजों की अगुवाई में जांच समिति का गठन किया है और जांच का ऐलान उन्होंने किया है, लेकिन केंद्रीय स्तर पर वो एक जांच की मांग कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि पेगासस के पूरे मुद्दे पर प्रधानमंत्री को एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और उसके साथ साथ तमाम अन्य मुद्दों की बात भी उन्होंने कही है। ममता बनर्जी का यह भी कहना है कि बातचीत एक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई है, अच्छी बातचीत हुई है और उन्होंने तमाम मुद्दों को प्रधानमंत्री के सामने रखा है, चाहे वो राज्य में फंड्स की आवश्यकता हो या अन्य मुद्दे जो कि उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप देख रहे थे ममता बनर्जी को, जो कि लगातार कोशिश कर रही हैं कि विपक्ष के तमाम धड़ों से मुलाकात कर एक संयुक्त मोर्चे की अगुवाई भी कर सकें। लेकिन आज मुकाबला हम इस बड़े सवाल पर कर रहे हैं कि अगर संसद नहीं चलेगी तो आखिरकार देश कैसे चलेगा। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा बहुत आवश्यक है, मसलन लगातार बढ़ती हुई महंगाई, तमाम तरह की बातें, इस पर लगातार बातें होनी चाहिए। लेकिन जब से संसद का ये मॉनसून सत्र शुरू हुआ है 19 जुलाई से, तब से लेकर अभी तक
सिर्फ 4 घंटे ही काम हुआ है। सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे। लोकसभा में जो काम हो रहा है वो तो आप देख रहे हैं, राज्यसभा में तो काम हो ही नहीं रहा। यानी कि पूरी तरीके से लगभग 1 हफ्ते से भी ज्यादा वक्त तक संसद पूरी तरीके से ठप रहा है। तमाम मुद्दे ज्वलंत जो आम जनता के मुद्दे हैं उन पर कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें आपकी जेब में सेंध लगा रही। कोरोना की महामारी, उससे बचाव कैसे, किस तरह से तीसरी वेव से सरकारी तैयारी कर रही है, इन तमाम बातों पर कोई चर्चा नहीं हुई। विपक्ष लगातार जासूसी के मामले पर बहस करवाना चाहता है और इस मुद्दे को लगातार हंगामे का मुद्दा बनाकर एक तरह से सामने भी प्रदर्शित किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों की संसदीय दल की बैठक बुलाई। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सामने रास्ता बिल्कुल साफ है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को आज के बारे में नहीं बल्कि 2047 के बारे में सोचना चाहिए और यह देखना चाहिए कि जब भारत अपने 100वें आजादी के जश्न को मना रहा हो उस वक्त भारत का स्वरूप क्या होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह के बयान लगातार सामने आते हैं जो कि विपक्ष की मनमानी के तौर पर सामने आते हैं, लेकिन इन तमाम बातों को आप साइडलाइन कर दीजिए। मानिए कि सांसदों के लिए वो बयान है ही नहीं। विपक्ष हंगामे करके संसद और सरकार को लगातार बाधित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इन तमाम मुद्दों पर आज हम अपने तमाम मेहमानों के साथ बातचीत करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आखिरकार वो तमाम मुद्दे जो जनता के हैं उन मुद्दों पर क्यों नहीं चर्चा हो रही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय दल की बैठक में जिन बातों को कहा है, जिस तरह से कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों को घेरा है, वो भी आपको बताएंगे। आज हम मुकाबला इसी विषय पर करने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री का मानना है कि विपक्ष लगातार संसद के काम को बाधित कर रहा है। तमाम ज्वलंत मुद्दों पर बात नहीं करके विपक्ष पूरे संसद को भटका रहा है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ममता बनर्जी की बैठक खत्म हो चुकी है। करीब 45 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी की मीटिंग चली है। ममता बनर्जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री के साथ बंगाल में हिंसा और कोरोना को लेकर चर्चा हुई है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि हमें जनसंख्या के हिसाब से वैक्सीन नहीं दी जा रही है। बड़े आरोप है जो कि शिकायत के तौर पर प्रधानमंत्री के सामने उन्होंने की है। अब देखना है कि प्रधानमंत्री किस तरह से इन शिकायतों को दूर करते हैं और ममता बनर्जी ने जो अपनी बातें कही हैं वो क्या कही हैं। उन्होंने इस बात को भी बड़े जोर से कहा है कि पेगासस स्पाई केस के मामले में जुडिशियल जांच होनी चाहिए और इस जांच के आधार पर दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जानी चाहिए। और हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश विरोधियों के सामने फेंक रहे हैं चैलेंज। कह रहे हैं कि विरोधी संसद को घेर रहे हैं। इसी पर देखिए मुकाबला। अब से बस छोटे से ब्रेक के बाद 5 मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से के शर्मा जी रहेंगे, रोहन गुप्ता जी कांग्रेस से रहेंगे, प्रेम सिंह चंदुमारा जी हमारे साथ रहेंगे, श्याम प्रकाश जी रहेंगे और राजीव रंजन जी रहेंगे। इन सब के साथ मुकाबला। और आइए अब शुरू करते हैं मुकाबला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के सामने विपक्ष को आड़े हाथ लिया है और इसी मुद्दे पर आज हम कर रहे हैं मुकाबला। के शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से, रोहन गुप्ता जी कांग्रेस से, स्वयं प्रकाश जी तृणमूल कांग्रेस से और राजीव रंजन जी जेडीयू से हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले रोहन गुप्ता जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसदीय बोर्ड की अपनी बैठक में अपने तमाम सांसदों के सामने कहा कि कांग्रेस न तो संसद को चलने दे रही है और न ही कोई काम करने दे रही है। कांग्रेस को बाहर जनता के सामने जाकर एक्सपोज करने की आवश्यकता है। न खुद काम करती है न करने देती है। राष्ट्रीय महिला आयोग को बधाई दी और कहा कि हेल्पलाइन महिलाओं को ये संदेश देती है। देखिए अजय जी, चोरी और सीनाजोरी ये भाजपा की फितरत रही है। ये आज की बात नहीं है। अंग्रेज तो चले गए पर भाजपा को छोड़ गए कि थोपो और राज करो। ये नीति हमेशा, आप 6-7 साल का भाजपा का शासन देख लीजिए, देश के ऊपर कोई चीज थोप दी जाती है, अगर देश उसका विरोध करता है तो उसके सामने भी देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है। मैं आपके सामने मुद्दे रखने चाहूंगा कि नोटबंदी की बात हो, जीएसटी की बात हो, प्रवासी मजदूर की बात हो, काले कानून की बात हो, मुझे बताइए अजय जी कौन से मुद्दे पे संसद में चर्चा हुई है? संसद लोकतंत्र का मंदिर है, संसद हमारे लिए सबसे पवित्र जगह है, पर आज उसका हमेशा अपमान किया है। जिस सरकार ने हमेशा इसको कठपुतली की तरह चलाने का प्रयास किया हो, उससे आप अपेक्षा क्या रखेंगे? आज वही उसी तरीके से पेगासस का जो एक मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, आज एक जासूसी हुई है और जब जो कंपनी ये सॉफ्टवेयर को बेचती है, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ सरकारों को इस सॉफ्टवेयर को बेचते हैं। आज सरकार ये जवाब देने को तैयार नहीं कि सॉफ्टवेयर उन्होंने खरीदा कि नहीं, सरकार ये जवाब देने को तैयार नहीं कि उसका उपयोग हुआ कि नहीं, सरकार ये जवाब देने को तैयार नहीं कि इसकी हम इंक्वायरी बिठाएंगे। अगर सरकार कोई जवाब देने को
तैयार नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन हो या राज्यसभा में रूल नंबर 267 हो, उसका जो मूल मंत्र यही है कि देश के ऐसे मुद्दे जो ज्वलंत मुद्दे हो उसकी पार्लियामेंट में चर्चा हो। विपक्ष यही तो चर्चा मांग रहा है। अगर चोर की दाढ़ी में तिनका, अगर उनकी लेकिन रोहन जी एक बात बताइए, अगर पूरे एक हफ्ते में मांग रहे हैं उनके पूरे एक हफ्ते में 4 घंटे भी संसद न चले, जैसे ही कार्रवाई शुरू हो हंगामा हो जाए, वेल में सभी विपक्षी दल के नेता पहुंच जाएं, तो किसी एडजर्नमेंट मोशन का किसी का क्या मतलब है? आज देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें सबसे बड़ा मुद्दा है। हर देशवासी जानना चाहता है कि इतनी ज्यादा कीमतें क्यों दी जा रही। महंगाई बड़ा मुद्दा है, इस पर चर्चा नहीं होती, इस पर कहीं कोई जिक्र नहीं हो रहा है। क्यों संसद में आप ये मुद्दा नहीं उठाना चाहते? अजय जी बिल्कुल नहीं। एडजर्नमेंट मोशन का मतलब भी ये होता है कि हम चाहते हैं कि इस मुद्दों पे चर्चा हो। सरकार नहीं चाहती है, सरकार चाहती है कि कठपुतली की तरह उन्होंने जो डिसाइड किया उसी के ऊपर चर्चा हो। मुझे बताइए, 3 काले कानून पे संसद में चर्चा हुई थी, नोटबंदी पे संसद में चर्चा हुई थी, जीएसटी पे संसद में चर्चा हुई थी, प्रवासी मजदूरों पे संसद में चर्चा हुई थी। अगर ये ज्वलंत मुद्दे जो आज ही देश को फार्म बिल पास हुआ था उस वक्त चर्चा हुई थी ना, चर्चा नहीं हुई तो आप विपक्ष ने बायकॉट किया था। और एक और चीज बताना चाहूंगा, आपको एक और जब फार्म बिल पास हुआ था तो ऑन रिकॉर्ड उस पर चर्चा हुई थी, जिसमें ये कहा गया भाजपा के नेताओं के शर्मा जी के साथ उनकी आवाज नहीं आ रही है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मुझे बताइए ना सर। रोहन जी, आप जानते हैं अच्छी चर्चा हुई थी, ठीक ठाक चर्चा हुई थी, विपक्ष ने वॉकआउट किया था जब फार्म बिल पेश किया गया था। चर्चा हुई थी ना, कानून उसके बाद पारित किया गया ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल चर्चा नहीं हुई। पूरे दिन भर चर्चा हुई थी, हमने दिखाया था टीवी पर। हमने मांगा, उस टाइम पे भी हमने मांगा कि इस पे चर्चा कीजिए, तब अलगतंत्रिक तरीके से उसको रोका गया, वोटिंग का भी अधिकार नहीं दिया गया और हमारे सांसद संसद चलिए मैं इसका जवाब वहां पे बैठे थे धरने पे। आपको मैं याद, इसका जवाब के शर्मा जी से ले रहा हूं। काले कानून के शर्मा जी में मैं ही बैठा था, के शर्मा जी, ये पूछा गया भाजपा के प्रवक्ता से कि आपने कब डिस्कशन किया, वो जवाब नहीं दे पाए थे। प्रधानमंत्री जी जिस तरह से आज कांग्रेस को आड़े हाथों उन्होंने लिया है, उनका स्पष्ट मानना है कि सब कुछ कांग्रेस जानबूझकर कर रही है। क्या आपको लगता है कि जो तमाम अहम मुद्दे हैं उस पर चर्चा इसलिए नहीं हो रही है कि चर्चा होनी नहीं चाहिए? क्योंकि जिस तरह से बात सामने आ रही है, ऐसा लगता है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों पर तो कोई चर्चा करना ही नहीं चाहता इस देश में। जी अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को अच्छा, चलिए तब तक मैं काम करता हूं। शर्मा जी, आपकी आवाज हम ठीक करते हैं, तब तक मैं यही इसका जवाब जरा राजीव रंजन जी से ले लेता हूं। राजीव रंजन जी, इस सवाल का जवाब दे प्लीज। जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है अगर आप केवल सनसनीखेज मुद्दों के जरिए अपनी पार्टी का नाम केवल सुर्खियों में देखना चाहते हैं, जनहित से जुड़े सवालों की अगर आपको परवाह नहीं है, तो जनता की गाड़ी कमाई से चलने वाली संसद के सत्रों को जिस तरह से आप प्रभावित कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपका जन विरोधी चेहरा है। और मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा, कोविड के प्रबंधन को लेकर लगातार केंद्र सरकार को निशाने पर लेते रहे हैं। आपने किसान बिल को लेकर के भी कई तरह की आपत्तियां दर्ज कराई, लेकिन संसद में आज जब इन सवालों पर आप केंद्र सरकार को घेर सकते थे, और या ये यूं कहें कि उन उत्तरों से जो उत्तर ट्रेजरी बेंच से आपको मिलते उससे शायद आपका यह अभियान कुंद हो जाता, तो आपने ये पूरी तरह से एक पलायनवादी रास्ता अख्तियार किया है। इसके पहले एक वीक पहले सर्वदलीय बैठक का आमंत्रण भी आपने ठुकराया और अन्य दलों को भी आपने मना कर दिया, जिसमें कोविड को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा होने वाली थी। तो एक बात बिल्कुल साफ है, देश की जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लीजिए। देश की जनता सब कुछ समझ रही है। पेगासस एक मुद्दा है, लेकिन जनहित से जुड़े सवालों के मुकाबले में उसकी अहमियत कम है, और इसीलिए आपको ये तय करना होगा संसद चले तभी आप इन सवालों पर अपनी बात रख पाएंगे, पार्टी का मत, पार्टी का दृष्टिकोण। चलिए, और इसीलिए इस अवसर को आपने गंवा दिया है। बिल्कुल। अब इस सवाल पर मैं जरा स्वयं प्रकाश जी आपको भी शामिल कर लूं। ममता बनर्जी ने आज प्रधानमंत्री जी से मुलाकात भी की। उन्होंने कहा कि पेगासस के पूरे मामले पर एक जांच बिठाई जानी चाहिए, सर्वदलीय बैठक भी होना चाहिए। लेकिन सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक तरफ ममता जी कहती है कि हमारे को जितनी आबादी है उसके आधार पर, उसके अनुपात पर हमें वैक्सीन नहीं मिल रहा, कोविड एक बड़ी समस्या, उससे जूझना है। इस मुद्दे पर क्या संसद में चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या इस मुद्दे पर बहस नहीं होनी चाहिए? चर्चा होनी चाहिए, चर्चा हाँ करिए आप। चलिए, किसने मना किया आपको? आपको एक बात बता देता हूं, अभी अगर ओलंपिक खेल हो रहे हैं ना, उसमें झूठ बोलने पर मेडल मिले तो हमारे प्रधानमंत्री जी सबसे ज्यादा मेडल जीतेंगे।
आपको पता होना चाहिए संसद में बोला गया ऑक्सीजन की कमी से देश में कोई नहीं मरा। आप क्या इस बात को ऑथेंटिकेट मानते हैं कि इस देश के अंदर में ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा? आपने कितने न्यूज इस विषय पे चलाए हैं कि ऑक्सीजन की वजह से हर पूरे देश के अंदर में गली गली में लोगों ने ऑक्सीजन। स्वयं जी, कभी कभार आप जरा इंडिया टीवी का रुख कर लीजिए। हमने पूरे 1 घंटे की बहस मुकाबला में किया था, इसलिए ऐसा नहीं है। तमाम न्यूज चैनल चलाते हैं। आपने कब किया? मैं अभी बता रहा हूं, अभी इस विषय में बात कर रहे हैं। चलिए आइए इस विषय पे मुद्दे पे के अंदर में झूठ जिस पार्लियामेंट में झूठ बोल रहे हैं, जहां पे आप माथा टेक करके आए सच बोलने के लिए, वहां आप झूठ बोल रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन से किसी की मृत्यु नहीं। वहां पे क्या बहस करेंगे? आपने पूरे देश में डर और गुलामी का माहौल बना दिया है। और जज के ऊपर में आप जांच कर रहे हैं, जज के पीछे में पेगासस लगा दिया है, स्पाई। आप कोई अगर पॉलिटिशियन है, बड़ा बिजनेसमैन है, सबके पीछे आपने स्पाई लगा दिए हैं। अगर या तो आप हमारे साथ आइए और नहीं तो आपके पीछे में हम लग जाएंगे। आप देश विरोधी है। आप तो इसके अंदर में ममता बनर्जी अगर आज प्रधानमंत्री से चुनी हुई सरकार है, ममता बनर्जी ने खेला होबे पश्चिम बंगाल में करके दिखाया है और अब वही खेला होबे पूरे देश में होने जा रहा है। आप देखिए के शर्मा जी, के शर्मा जी इसका जवाब दीजिए। जितने विपक्षी नेता के शर्मा जी, सीधे तौर पर झूठ बोलने का आरोप सत्तारूढ़ पार्टी पर, प्रधानमंत्री जी पर। नहीं, देखिए अजय जी, मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं कि झूठ बोलने की यदि प्रतिस्पर्धा हो तो 70 साल के राजनीतिक इतिहास में पहली बार कोई सुप्रीम कोर्ट ने जिसे झूठा आदि किसी को कहा बताया है। अब बीच में पहली बार ये पहली बार आए हैं क्या अजय जी? स्वयं जी जरा प्लीज सुन लीजिए, थोड़ा कहिए। स्वयं जी प्लीज जरा सुन लीजिए, उसके बाद आप लोग बहस कीजिएगा, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कम से कम बोलने का मौका तो दीजिए जी, प्लीज। नहीं, शर्मा जी प्लीज कंटिन्यू। शर्मा जी आइए, चलिए, हम वक्त जाया नहीं करते सर, प्लीज शर्मा जी। झूठ बोलने का यदि किसी को मेडल मिला है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 3 बार कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी को झूठ जो है उसके लिए माफी मांगनी पड़ी है। और दूसरा, यदि कोई झूठ जिसने अभी जो प्रदर्शन किया वो ममता बनर्जी थी, जो लगातार प्लास्टर बांध के घूम रही थी और जिनके तमाम फोटोग्राफ्स आए और जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन उनका प्लास्टर खुल गया। तो दुनिया से कौन झूठ बोलता है ये नेता लोग, उसमें ये स्पष्टता से 2 उदाहरण अजय जी सामने। लेकिन मैं आज मुख्य मुद्दे पर आता हूँ। मुख्य मुद्दा यह है, जब आपने संसद की बात की है, संसद में आज स्थिति क्या है? संसद में विपक्ष पूरी तरह से भ्रमित है, मुद्दों को लेकर दिवालियापन है इनका। और भ्रमित में इसलिए बोल रहा हूं अजय जी कि एक ही मैं मुद्दा केवल उठाता हूं, जो पेगासस की जो चर्चा है उसमें इनकी ओर से आप 5 नेताओं के 5 अलग अलग बयान सुनिए। एक क्या कहते हैं, इनके राहुल गांधी कहते हैं कि साहब गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री पर न्यायिक जांच होना चाहिए। मनीष तिवारी कहते हैं जेपीसी बैठाइए। एक आदमी इनका कहता है कि साहब जो खड़गे साहब है कि बहस हो, ऐसा कोई स्टेटमेंट मंत्री दे ही नहीं सकता। तो आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आप क्या चाहते हैं। आप बहस चाहते हैं, जेपीसी चाहते हैं, न्यायिक जांच चाहते हैं, किसी का इस्तीफा चाहते हैं, और फिर एक तरफ दिवेंद्र हुड्डा और बाजवा साहब, इनके जो है प्रताप सिंह बाजवा, वो बैनर लेके संसद में टहल रहे होते हैं कि किसानों पे चर्चा करो। शक्ति सिंह गोहिल एक अलग लाइन लेके टहल रहे होते हैं। तो भैया ये विपक्ष है कि क्या है? चलिए, अब इसका जवाब रोहन जी दे रहे हैं। बहुत ही गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी पर। आप विपक्ष हैं कि क्या है? आपको पता ही नहीं है किस मुद्दे पर बहस करनी है। रोहन गुप्ता जी डिसाइड कर रहे हैं एक बार। अजय जी, के शर्मा जी जितना कांग्रेस को ऑब्जर्व करते हैं, मुझे लगता है कि उनकी सरकार सिर्फ 5% करके जितने नाम उन्होंने गिनाए उसमें से किसी एक की भी बात मानकर अगर जांच ऑर्डर कर देते तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था। चोर की दाढ़ी में 3 का, अगर उनको लगता है अगर तो जांच क्या चाहिए? जेपीसी चाहिए, जुडिशियल जांच चाहिए, हो सकती है, तो हमारे गृह मंत्री जी का इस्तीफा चाहिए, क्या चाहिए वही जानना चाह रहे हैं। चाहिए क्या? कर दीजिए, आप जेपीसी कराइए, आपको सुप्रीम कोर्ट के जज से करानी है, जिससे करानी हो कराइए। आप जांच से क्यों दूर भाग रहे हैं? जब सरकार पे संगीन आरोप आ रहे हैं, जब जो कंपनी बेचने वाली कह रही है कि हम सिर्फ सरकारों को बेचते हैं, सरकार ये नहीं बता पा रही है कि उन्होंने यूज किया कि नहीं किया। जांच तो बनती है, ये मुद्दा गंभीर है। जहां पे हम लोग जर्नलिस्ट की बात कर रहे हो, पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हो, बड़े बड़े लोगों की नाम इसमें आ रहे हैं, तो सरकार चुप क्यों बैठी है? चलिए, इसका एक छोटा जवाब ले लेता हूं। रोहन जी बस 1 सेकंड दीजिएगा, जवाब ले लेता हूं। के शर्मा जी प्लीज
बहुत छोटा सा जवाब देता हूं। देखिए अजय जी, मैं सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब यह मानसून सत्र प्रारंभ हुआ तभी उन्होंने पहले दिन जो अपने संबोधन में कहा कि आप जिस भी विषय पे चाहते हैं उस विषय पर हम संसद में चर्चा करने को तैयार हैं। आप जो है संसद अटेंड करें, संसद में आए और किसी भी मुद्दे पर चर्चा करें। अब विषय कहां, मैं किस बात को क्यों बोला कि ये भ्रमित है। इनके 5 नेताओं के अलग अलग डिमांड, अलग अलग मांगे। मैं ये कहता हूं इतनी यदि आपको सुप्रीम कोर्ट की पड़ी है तो अभी आप जाइए, एक केस दाखिल कराइए और सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाइए, कोर्ट के अंदर। यही चीज इन लोगों ने, आपको याद होगा अजय जी, जब राफेल का इशू आया था, एक केवल पेपर में छपा और ये राफेल इशू पर ये इसी तरह घूमते रहे और कपिल सिब्बल से लेके मनु सिंघवी तक जी ने क्या बयान किया कि हम नहीं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, हम नहीं जाएंगे वहां। वो तो साहब एक तरफा है। इन लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं किया, आरोप लगाया सुप्रीम कोर्ट पे कि उसमें तो उनके फैसला उनके हक पे आएगा। तो इस तरह का इनको किसी न्यायिक व्यवस्था से कोई विश्वास नहीं। चलिए, मैं स्वयं जी भी है, विश्वास ये है हो हल्ला करो स्वयं जी इसी तरह संसद को मुद्दे पर रोहन जी आ रहा हूं सर मैं आ रहा हूं आपके पास, एक बार स्वयं जी से भी बात कर लूं, विषय नहीं है क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के बारे में कहा है। बस मैं आता हूं, एक बार स्वयं जी से भी चर्चा कर ले, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास सर। बिल्कुल आ रहा हूं, जरा थोड़ा सा स्टडी करके आइए, थोड़ा स्टडी करके आइए। आप स्टडी कीजिए रोहन जी, मैं कह रहा हूं आपसे मैंने बहुत डिबेट उसी में किया है, उन्होंने विजन में दिया हुआ एग्जामिनेशन को स्टडी कीजिए। रूल नंबर 267 को स्टडी करके आइए, यहाँ पे बोलने से कुछ नहीं होगा। जरा रूल स्टडी करके आइए। देश में जो सबसे गंभीर मुद्दा है उस पर चर्चा मांगने का विपक्ष का अधिकार है। 2014 में आपके ही वेंकैया नायडू जी और आपके ही नेता सुषमा स्वराज जी ने इसी रूल के तहत जब चर्चा की मांग की थी तब ये कहा था कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये हमारा हथियार है। और आज हम जब वही हथियार को यूज कर रहे हैं तो आपको क्यों मिर्ची लग रही है? आपको क्यों मिर्ची लग रही है? आप क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी नीयत में खोट है। आपकी सरकार ने जासूसी की है। अगर वही जासूसी चीन की होती तो आज देश का ये हाल नहीं होता, क्योंकि आपको सिर्फ अपनी सत्ता बचानी है। आपको देश से कोई मतलब नहीं है, आपको चीन से कोई मतलब नहीं है। चीन हमारी सरहद में घुसा हुआ है और आप लोगों ने कहा है। मैं जरा आप दोनों के बीच में आऊं, आप दोनों के बीच में आऊं। स्वयं प्रकाश जी, आपने किया मुद्दा ये है कि आपके लिए सबसे बड़ा इशू क्या है? जी शर्मा जी, रोहन जी प्लीज सर। स्वयं प्रकाश जी, सबसे बड़ा मुद्दा तृणमूल कांग्रेस के लिए आज क्या है? बढ़ती महंगाई, कोरोना, पेगासस स्पाई केस, किसानों का मुद्दा। सबसे बड़ा पहला मुद्दा क्या है जो आप सबसे बड़ा मुद्दा जिस दिन ममता बनर्जी ने शपथ चुनाव जीता 2 तारीख को, तब से आज पश्चिम बंगाल के अंदर में आप पता करिए, हर जिले हर बूथ में जितने उनके कार्यकर्ता हैं सब कोविड मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। यहाँ पे हम मांगते हैं 20 करोड़ वैक्सीन, केंद्र से आती है 10 करोड़ वैक्सीन। वैक्सीन की कमी की वजह से बंगाल के अंदर में लोगों को सेकंड डोज पूरा लग नहीं पा रहा है। आज ममता बनर्जी आज प्रधानमंत्री से यही अपील, तो क्या इस पर बहस नहीं होनी चाहिए? क्या इस पर पहले बहस नहीं होनी चाहिए? पेगासस पर बहस जरूरी है या कोरोना पर? पेगासस पर भी जरूरी है, क्योंकि जिस समय में गंगा में लाशें तैर रही थी उस समय में हमारे देश के गृह मंत्री और गृह मंत्री मिलकर के अभिषेक बनर्जी के पीछे में स्पाई लगा रखे थे। तो क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? ममता बनर्जी ने कल जांच के आदेश भी दे दिए हैं। राजीव जी, 2 जनों को नियुक्त होना क्या है? राजीव रंजन जी, से होना क्या है? जांच से होना क्या है बोलने से नहीं होगा। आप लोगों ने पश्चिम केवल संसद के अंदर में पेपर फाड़ना है शांतनु सेन की तरह। इन्होंने कभी संसद नहीं चलने दिया। 2011 के बाद सेन ने पूरे पार्लियामेंट का अपमान किया। यही काम है ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी हमेशा लोकतंत्र का अपमान किया, प्रधानमंत्री का अपमान किया ममता बनर्जी ने, और आपके शांतनु सेन ने मंत्री का और स्पीकर का अपमान किया। दुनिया अवार्ड बैंक, आप संसद की मर्यादा भी नहीं समझते आपके नेता। पश्चिम बंगाल की नेत्री आपको जिस तरह से पेपर फाड़ा गया और जिस तरह से हिंसा किया आपने वहां पर, राजीव रंजन जी को बुला रहा हूं चर्चा में, प्लीज सर राजीव रंजन जी से जाएगा। मैं शर्मा जी को देखिए के प्रवक्ता को यही कहना चाहता हूं 2024। स्वयं जी आपने प्लीज अपनी बात रखी। जी राजीव रंजन जी, देखिए मेरी समझ में एक बात नहीं आती है। पहले भी ऑन रिकॉर्ड ये कहा गया कि मानसून सत्र के बाद इस पर बात करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि संसद के अनेक सत्र कहीं न कहीं विवाद की बलि चढ़ चुके हैं इसके पहले भी।
आप शायद ये महसूस नहीं कर रहे हैं, आम लोगों के टैक्स की कमाई से इन सत्रों का संचालन होता है, और अगर आपको जनता के बीच होना है तो जनता के प्रति उत्तरदायी भी होइए। अगर उन्होंने मैंडेट आपको दिया, चाहे विपक्ष में रहने के लिए, किसी राज्य की सत्ता के लिए या केंद्र में, तो फिर जन भावनाओं का सम्मान कीजिए। लोग चाहते हैं कोविड प्रबंधन, तीसरी लहर को लेकर के सरकार की तैयारियां क्या है, आप विपक्ष के तौर पर आप क्या योगदान करेंगे, साथ साथ जो किसानों के सवाल हैं या जिन सवालों पर आप लगातार संसद की बजाय यहाँ वहाँ या टीवी चैनल्स पर अब तक अपना पक्ष रखते रहे हैं, इससे बेहतर क्या हो सकता है कि लोकतंत्र के मंदिर में आपके समक्ष अवसर है और आप उस अवसर को गंवा रहे हैं। बिल्कुल। वहाँ योजनाओं के निर्धारण से लेकर निर्माण राजीव जी, तक इसके साथ साथ मेरा एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो मैं चाहता हूं कि इस पर भी हम चर्चा करें। बढ़ती महंगाई पर चर्चा क्यों नहीं होती इस देश में? आज पेट्रोल 100 रुपए के ऊपर है, डीजल 100 रुपए के पास है, कोई नहीं दल उठाने को तैयार है, क्यों? आपका सवाल मुझसे है? जी, आप ही से था, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा इसी मुद्दे पर। देखिए, मैं मानता हूं अजय जी, महंगाई, सर रोहन जी, एक जवाब लूं, बस आ रहा हूं आपके पास। पेट्रोलियम पदार्थों का जहां तक सवाल है, ये चिंता का विषय है, और निसंदेह जो स्थितियां हैं, आम लोगों को अगर हम मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, दूसरी तरफ से अगर सब्जियां या स्टेशनरी या तमाम चीजें उन्हें काफी महंगी दरों पर अगर लेनी पड़ रही है, तो ये संतुलन साधना भी केंद्र सरकार का काम है। महंगाई, मुद्रास्फीति कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है, और वैश्विक अर्थव्यवस्था या देश के अंदर कोविड प्रबंधन को लेकर के जिस तरह से अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पक्ष प्रभावित हुए, 8 कोर सेक्टर्स में हमारा प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर नहीं हुआ है, तो ये चिंता का विषय है। लेकिन मैं मानता हूं कि इस पर भी तो बात करने के लिए आपको इस फोरम का ही इस्तेमाल करना होगा। बिल्कुल, यहाँ से जो चीजें बिल्कुल रोहन गुप्ता जी, फोरम तो एक ही है, संसद ही वो जगह है जहां पर तमाम जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन क्यों नहीं हो रही? बिल्कुल बिल्कुल, उसका कारण मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये सरकार की जो तानाशाही है वो हर आदमी को, संसद को भी कठपुतली की तरह नचाना चाहते हैं। आपने जो सवाल पूछे महंगाई, जिम्मेदार कौन है? 4 लाख करोड़, ये आपदा में अवसर में 4 लाख करोड़ देश की जनता से लूट लिए टैक्स, पेट्रोल और डीजल के टैक्स के रूप में। आज वो लोग 4 लाख रुपए जब कोविड में जो कोई आदमी की मृत्यु हुई है उसके परिवार को देने को तैयार नहीं है। ये सारे मुद्दे हैं अजय जी, हमने ये नहीं कहा कि आज के आज चर्चा कीजिए। अगर उनकी नीयत में खोट नहीं होती, पेगासस मुद्दा हो, किसानों की बात हो, महंगाई का मुद्दा हो, ये कर देंगे, ठीक है, हम ये सेशन में डिस्कशन करेंगे, पर नहीं, सरकार उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं। मुद्दा वहां पे, सारे मुद्दे इंपॉर्टेंट है, जनता के पैसे इंपॉर्टेंट है, और उसी में जितने भी मुद्दे इन्होंने कहे, महंगाई हो या कोविड हो, पेगासस हो, किसान हो, सब मुद्दे पे क्यों सरकार चर्चा करने को तैयार नहीं है? क्यों हमारे एडजर्नमेंट मोशन को नहीं माना जा रहा है? क्योंकि उनकी नीयत में खोट है। उनको मालूम है कि अगर इन मुद्दों पर डिस्कशन हो गया तो उनकी पोल खुल जाएगी। ये वही सरकार है जिन्होंने कहा कि हमने दूसरी लहर में बहुत बेहतर किया, ये वही सरकार है जिन्होंने कहा कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन के बिना किसी की मृत्यु नहीं हुई। उन पर आप भरोसा कैसे करेंगे अजय जी? कहीं शर्मा जी, सरकार पर भरोसा कैसे करे? विपक्ष को भरोसा ही नहीं है। कोई आदमी झूठ बोलता है, के शर्मा जी, कोई अपेक्षा देश नहीं रख सकता है। अजय जी, अब मैं बोलूं, मैंने तो पहले ही देखिए अजय जी, ये प्रमाण आपको बताया बिल्कुल प्रमाण सहित कि विपक्ष को तो अपने नेतृत्व भरोसा नहीं है। जो नेतृत्व कह रहा है उसको विपक्ष के वहां के जो है सांसद मानने को तैयार नहीं है, राहुल गांधी की बात नहीं मानने को तैयार है, तो इसलिए तो ये भूल छोड़ दीजिए, इनको किसी पे विश्वास नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, कोरोना अभी इन्होंने बहुत चिल्लाया कि कोरोना पे चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री बकायदा राज्यसभा में 4 घंटे चर्चा हुई, उस चर्चा में इनने भाग लिया। सर्वदलीय बैठक बुलाया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसका बायकॉट क्यों किया इन लोगों ने? देश को पूछिए कांग्रेस से आप कैसे बाइकाट किया। यही तृणमूल कांग्रेस बैठी है, बहुत चिल्ला रहे हैं सर, कोरोना की बड़ी चिंता हो रही है, लेकिन सर्वदलीय बैठक में आने में क्यों भाग गए हैं? इसीलिए क्योंकि इनको चर्चा नहीं करनी है, इनको कहीं चर्चा नहीं करनी है, इनको सरकार जो कार्य कर रही है उसको बता रहे हैं, ताकि तभी तो आप चर्चा करोगे, उसकी बात इनको नहीं करनी है। इनको कुल मिला के अगदड़ मचा के लोग, इनके पास जवाब नहीं है, केवल भाषण भाग रहे हैं। अभी इन्होंने कहा इसकी बात हुई, अभी ममता बनर्जी ने क्या कहा कि आप पेगासस पर सर्वदलीय बैठक बुलाइए। मुझे एक बात बताइए, कोई विपक्ष में एकता नहीं,
पार्टी के अंदर एकता नहीं। अरे किसी की तो सुन लीजिए शर्मा जी, और इसके बावजूद आप कहते शर्मा हैं जी, कि आप वहां पर सबकी बात सुनते हैं। अगर आपकी पार्टी आपकी बात सुन लीजिए, उसमें से किसी भी एक आदमी की बात सुन के चर्चा करवा लीजिए, हम आपके साथ का हनन करते हैं, स्पीकर का अपमान करते हैं, मंत्री का अपमान करते हैं, करवा लीजिए, जांच करवा लीजिए, जेपी से बिठा दीजिए, व्यवहार हो सकता है, जज से करवा लीजिए, लेकिन ये हम आपके साथ इनको करना है, कुछ तो करवाइए। जवाब इनके पास ये जिला जरूर है, लेकिन जब सदन में बहस होगी तो ये उठ के, आपने एक नहीं कई बार अजय जी देखा है, जब सदन में जवाब बहस होता है और सत्ता पक्ष जवाब देता है, प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति भाषण पर यदि जवाब दे रहे हैं या किसी अन्य पर बोल रहे हैं, धन्यवाद, भारतीय जनता पार्टी ने किसी नहीं किया क्या संसद से? कश्मीर पर बहस हमेशा विपक्ष वॉकआउट करता है, भाग खड़ा होता है अंतिम समय, क्योंकि इनको केवल थूकने की आदत है, आरोप लगाने की आदत है, शर्मा जी जवाब सुनना नहीं चाहते। शर्मा जी, आपको अपने तरीके से देश चलाना है, कठपुतली की तरह संसद को चलाना है, ये नहीं होगा। देश की जनता आपकी हकीकत को जान चुकी है और आपको देश का जवाब देना होगा। हमें मैंडेट दिया है, हमें चलाने के लिए कहा, इसलिए हम चला भी रहे हैं। मैंडेट दिया इसका मतलब ये नहीं कि आप जनता के साथ धोखा करेंगे। याद रखिए, अगर पेगासस कांड में सरकार की अगर भूमिका संदिग्ध है तो आपको जवाब देना पड़ेगा, आप जवाब से दूर नहीं भाग सकते हैं। तो आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा, आपको जांच करनी पड़ेगी। आप किसान काले कानून थोप दिए आपने देश की जनता पे, किसानों पे आपने चर्चा नहीं की। नोटबंदी थोपने वाले, जीएसटी थोपने वाले, किस प्रकार से आपको कहा है लोग आपको विश्वास कैसे करें? हम तो सिर्फ चर्चा चलिए, एक सेकंड रोहन गुप्ता जी, एक सवाल है मेरा आपसे, प्लीज सर, एक सवाल है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सर शर्मा जी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल का परिचय संसद में करा रहे थे, क्या उन्हें यह करने दिया गया? कहा गया कि ऐसा मनमोहन सिंह जी के साथ भी हुआ है, लेकिन क्या अगर एक गलत है तो दूसरा भी गलत करेगा? मैं पूछना चाहता हूं, इसमें क्या गलत था? प्रधानमंत्री जी तो अपने पूरे मंत्रिमंडल का परिचय ही तो करवा रहे थे, कुछ गलत कर रहे थे क्या? कोई गलत नहीं है। हमने उस समय भी हमारा मुद्दा यही था, क्योंकि सरकार, हमने जब तब भी कहा कि डिस्कशन में आप पेगासस का मुद्दा हो या किसानों की बात है उसको आप शामिल कीजिए। अगर सरकार जवाब नहीं देती अजय जी, तो हमको तो जनता के मुद्दे उठाने पड़ेंगे। मैं आपको और एक चीज कहना चाहूंगा, 2014 में सुषमा स्वराज जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि संसद में जनता के मुद्दे उठाना भी एक तरह से लोकतंत्र है। ये उन्होंने अरुण जेटली जी ने कहा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा जिम्मेदारी, लेकिन ये बताइए तो ये रोहन जी, कल लोकसभा में 2 बिल 8 मिनट में पास हुए। सरकार की संदिग्ध रोहन जी प्लीज, हम तो चर्चा मांग रहे हैं। बिल्कुल आप चर्चा मांग रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना, आज जनता को इस बात का जवाब रोहन जी दीजिए, आप और स्वयं जी। 8 मिनट में महत्वपूर्ण बिल पास हो जाए लोकसभा में, उस पर कोई चर्चा ना हो, इसके लिए किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की या विपक्ष की? सरकार की जिम्मेदारी है। लोकसभा में बहस कराना सरकार की जिम्मेदारी है। सर बिल पास हो गया, वहां पर आप लोग थे ही नहीं, उनको चर्चा करनी ही नहीं है। अगर नियत में खोट नहीं होती तो क्योंकि उनको पेगासस के मुद्दे से दूर भागना है, क्योंकि उनको किसानों के मुद्दे से दूर भागना है, उनको मालूम है ये 2 मुद्दे ऐसे हैं जहां पे वो चर्चा के लायक नहीं है। शर्मा जी, और इसीलिए 8 मिनट में बिल पास हो जाता है लोकसभा में और विपक्ष कहता है कि हमें बात करने का मौका नहीं मिला। मुताबिक हमारा काम कर दिया। के शर्मा जी, तो देखा ना आपने, तो सदन की कार्रवाई तो सबके सामने थी, सदन की कार्रवाई तो सबके सामने है ना। हम बिल पेश करेंगे और बिल पेश करने के बाद हम चर्चा के लिए आमंत्रित करेंगे, आप सदन में हल्ला मचाएंगे, आप स्पीकर को घेरेंगे, उसका माइक तोड़ने का प्रयास करेंगे, कागज बिल फाड़ के फेंकेंगे, तो फिर आप इसके जिम्मेदार हुए ना। यदि आपको बहस करनी है तो आप सीट पे बैठेंगे ना। मैं यही बात आपको कह रहा हूं, किसान बिल पर भी, किसान बिल पे हमने 5 घंटे चर्चा किया एक सदन में और दूसरे सदन में 4 घंटा, और उसको बहस करके हमने पास किया, लेकिन क्योंकि इनको उससे कोई लेना देना नहीं है, इनको हो हल्ला करना है, और इनको मैं कह रहा हूं किसान बिल पे भी बात नहीं करनी, इनको महंगाई पे भी बात नहीं करनी है, और इसीलिए ये हाल हुआ। पेगासस मामले पे भी नहीं करनी है, बल्कि इनको केवल हो हल्ला करना है। मैं कहता हूं स्वयं जी मैं आपके पास आऊं। सर ये बताइए स्वयं जी, हम लगातार आपसे सवाल पूछ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं देश के सामने जिस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन अगर सदन में कोई चर्चा हो ही नहीं, सदन खुला नहीं कि हंगामा कीजिए और वेल में पहुंच जाइए, कैसे काम चलेगा सर? अजय कुमार जी, आप मेरी बात सुनिए। बिल्कुल, आपका एटीएम कार्ड चोरी हुआ तो आप थाने में कंप्लेन करने आप जाएंगे ना,
तृणमूल कांग्रेस के महासचिव की अगर पेगासस स्पाई जांच हो रही है तो हम उसको अगर मुद्दा बना रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? हम कह रहे हैं इस पे बहस करो, क्या गलत है? महंगाई की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की है। वैक्सीन की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की है। संसद में बहस कराने की जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार पूर्ण बहुमत से है। केंद्र सरकार को विपक्ष की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार को जो बिल पास कराने होते हैं वो अपने करा लेती है, क्योंकि उनके पास संपूर्ण बहुमत है। इंदिरा गांधी के बाद में पहली सरकार है जिसके पास में पूर्ण बहुमत है। आज उसके बाद में राजीव गांधी के बाद में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के बाद में ये पहली सरकार बनी है जो पूर्ण बहुमत के साथ में अपनी सरकार चला रही है। मगर ये अपने विपक्ष को उनके पीछे जांच करा रही है, चाहे वो जज हो। इन्होंने बात की, के शर्मा जी ने जज की कि जज वहां पे फैसला कर देंगे सुप्रीम कोर्ट में। इनको पूछिए जज के जिस औरत ने जज के ऊपर चार्जेस लगाए थे उसके फोन भी टेप हुए हैं, उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उनके द्वारा उस राजीव रंजन जी, उसके बाद राजीव रंजन जी, सत्ता पक्ष को विपक्ष की जरूरत नहीं है, पूर्ण बहुमत है, बिल पारित हो रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, विपक्ष की सुननी ही नहीं है। ये विपक्ष का बड़ा आरोप। आप सहयोगी दल नहीं, देखिए ये तो जनता का आशीर्वाद है और किसी भी लोकतंत्र में अगर जनता ने किसी पार्टी या अलायंस को एक अपराजेय जनादेश दिया है तो ये एक अलग पक्ष है, इसका सम्मान हम सबों को करना है। लेकिन प्रतिपक्ष की भूमिका से आप इस तरह से आप अलग नहीं हो सकते हैं, उसको नकार नहीं सकते हैं कि फिर सब कुछ करने की जिम्मेवारी उनकी है, केवल आपका काम आरोप लगाने का बच गया है। पेगासस अगर आप ये मानते हैं कि आपके नेताओं के खिलाफ जांच की बात है तो आपको मानसून सत्र का इंतजार करना चाहिए, या कोई प्रामाणिक तथ्य आपके पास है तो आपको खुद पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए। आप इसकी जांच के लिए आप खुद भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन संसद के इस महत्वपूर्ण सत्र में जब जनता से जुड़े मुद्दों पर आपको बात करनी है और लगातार पिछले कई सत्र प्रभावित पूर्व में भी हुए हैं, तो इस सत्र की महत्ता को आपको स्वीकार करना चाहिए। एक तरफ आप संसद में अपराजेय जनादेश के लिए उनको निरंकुश मानते हैं, दूसरी तरफ आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ये दोहरे मानदंड है। जनता को परिणाम चाहिए और विपक्ष की जिम्मेवारी जो बनती है उसमें कहीं ना कहीं उसके निर्वहन में आपने लोगों को निराश किया है। चलिए अब यही सवाल मैं रोहन जी आपके सामने रखना चाहता हूं। जरा मुझे बताइए, प्रियंका गांधी जी ने कोई मौका नहीं छोड़ा, जब उत्तर प्रदेश का मामला हो, मध्य प्रदेश का मामला हो, कोरोना के समय तमाम तरह के तथ्यों को लेकर सामने आती रही। कांग्रेस पार्टी के कितने सांसद इन तथ्यों को संसद में रखने की कोशिश करना चाहते हैं? हम देख रहे हैं लगातार कहीं चर्चा हो नहीं रही साहब। ऐसे तो पूरा सत्र निकल जाएगा, कोई चर्चा ही नहीं होगी, और उसके बाद अगला सत्र कब आएगा इसके लिए भी निश्चितता नहीं है। ये कह रही है थर्ड वेव आ गया तो अगला सत्र आने में बहुत देर हो जाएगी। अजय जी सुन लीजिए, मैंने कहा आपको, अजय जी आप भी डाइल्यूट कर रहे हैं। मैंने कहा सारे मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, आप कोरोना पे कीजिए चर्चा, हम साथ में। ये नहीं कहा कि कोरोना के पहले आप पेगासस की चर्चा कीजिए, पर आपको अगर मानसून सत्र में पेगासस पे चर्चा करनी ही नहीं है वो तो गलत है। आप कंपेयर क्यों कर रहे हैं मुद्दों को? कोरोना बहुत महत्वपूर्ण इश्यू है जहां पे सरकार बुरी तरह से विफल हुई है। जो सरकार ये कहती है कि दूसरे वेव में ऑक्सीजन के बिना कोई नहीं मरा है, उससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? उसके ऊपर सरकार को जवाबदेही है, वो भी नहीं देने को तैयार है। किसी ने ये नहीं कहा कि कोरोना की चर्चा ना हो, हमने सिर्फ ये कहा कि एडजर्नमेंट मोशन है, आप ये सारे इश्यूज को भी चर्चा में लीजिए। पहले आप कोरोना कर लीजिए, बाद में आप पेगासस कर लीजिए, बाद में किसानों की चर्चा कीजिए, बाद में महंगाई की चर्चा कीजिए। आप दूर क्यों भाग रहे हैं? बात तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हम लोग जांच नहीं करेंगे। हमारा सिर्फ ये मुद्दा है अजय जी, आप जो कहना चाह रहे हैं वही मेरा जवाब है। अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं के शर्मा जी की बात चल रहा हूं। राजीव जी, बस मैंने इतना कहा है, रोहन गुप्ता जी और स्वयं प्रकाश जी से मैं यही कहना चाहूंगा, आप बोल दीजिए कि अगर संसद चलेगा ही नहीं तो संसद चले नहीं तो फिर आपकी बात कैसे होगी? हम चर्चा कर, अगर आप किसानों के सवाल पर उनके साथ आप चाहते हो कि संसद उनके साथ हमदर्दी जताते हैं, अगर आप सर रोहन जी प्लीज जरा सुनिए, राजीव जी क्या करें? कर्मण्यता के लिए कोसते हैं तो मैं समझता हूं जनता तो इससे सहमत नहीं है, लेकिन अगर आपके पक्ष में आपके दलील में कोई दम है तो फिर संसद के फोरम पर आपको इस बात को रखनी चाहिए। लेकिन आप मानते हैं कि इन मुद्दों पर आप शायद कोई वातावरण नहीं बना पाएंगे, इसीलिए आपने पेगासस के जरिए ये पूरी तरह से पलायनवादी रवैया आपने अख्तियार किया है।
आपकी एक छोटा सा जवाब स्वयं जी छोटा सा जवाब। जो आपकी भूमिका है, आप बाकी मुद्दों पर अपनी बात मजबूती से नहीं रख सकते, इसलिए पेगासस के मुद्दे पर हंगामा करके आप गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहे हैं। हम हर मुद्दे पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो। हमने पेगासस को उसमें ऐड करने का है। पेगासस को अगर आप छोटा मुद्दा मानते हैं तो ये जेडीयू के जो प्रवक्ता है इनकी कमजोरी है। कल इनके रहता, कल क्या पता नीतीश कुमार जी के फोन रिकॉर्डिंग हो रहे हो, इनको थोड़ी पता है। नीतीश कुमार जी और लालू जी दोनों था ये बात कर रहे हैं जनता के साथ में मिलकर के चुनाव, जनता के फैसले की। जनता का फैसला नीतीश जी और लालू जी को एक साथ में मिला था। इनकी पार्टी ने क्या किया? लालू जी के पीठ में खंजर घुमा और भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठ गए। हम बिहार के पकड़ से बाहर निकलते, मेरे पास आखिरी एक मिनट बचा है। के शर्मा जी, केवल आपको अभिषेक बनर्जी के शर्मा जी, मेरे पास आखिरी मिनट बचा है। प्लीज आग्रह, प्लीज आप सबसे आग्रह। ये कहते हैं कांग्रेस का आप दोगलापन देखिए, क्या है दोगलापन? सरकार की ये कहते हैं कि कोरोना महत्वपूर्ण है। जब हम कल कोरोना पर सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं तो वे इसका बहिष्कार करके भाग जाते हैं। तृणमूल कांग्रेस किसानों पर चर्चा करते हैं और तलाक क्योंकि मैं ये कहता हूं इनको बहस करना ही नहीं है, नहीं चलने का मुख्य कारण केवल और केवल हमला करना है और यही इनका दोगलापन है। जवाब नहीं हो ये पहली बार नहीं कर रहे। आप इन्होंने के ध्यान होगा राफेल मामले में इन्होंने 2 महीने नहीं संसद चलने यही आपका फितरत है, यही आपका फितरत है। चोरी और सीना आपको मालूम है, ऐसा लगता है कि बहस शाश्वत होती चली जा रही है संसद में भी इसी तरह से, और शायद टीवी चैनल पर भी ऐसा ही। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज संसद अगर चले तो तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार का पक्ष जनता के सामने स्पष्टता से आएगा। विपक्ष के सवाल सामने होंगे, सरकार उसका जवाब देगी। चाहे आप कोरोना की बात करें, महंगाई की बात करें, चाहे आप देश की तरक्की की बात करें, 75वें आजादी के सालगिरह के मौके की बात करें, तमाम ये आज मुद्दे हमारे सामने हैं जिस पर हम सब जवाब चाहते हैं। लेकिन ये जवाब तब मिलेगा जब संसद चलेगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।